सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कुंडली एनालिसिस करके दिखा रहा हूँ। इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि सरकारी नौकरी के लिए किसी कुंडली का सूक्ष्म विश्लेषण कैसे किया जा सकता है, यानी कि भाव, राशि, राशि स्वामी, दृष्टि, युति, नक्षत्र, नक्षत्र ज्योतिष, उप नक्षत्र, उप नक्षत्र सभी की गणना करके हम कैसे ये परफेक्ट रूप से जान सकते हैं कि जातक नौकरी करेगा या नहीं, और करेगा तो कितनी बार करेगा, कितनी बार उसे जॉब मिलेगी। दोस्तों, एक बहुत ही रोचक कुंडली है। इस जातक को कम से कम अपने जीवन में 8 बार जॉब के अवसर मिले हैं। 8 बार सरकारी नौकरी लगी है इस जातक की, और बहुत कम उम्र में ही पहली नौकरी लग गई थी। तो इस कुंडली में ऐसे क्या योग बने कि जातक को 8 बार नौकरी लगी और ये बहुत ही उच्च पद पर हैं? ऐसी क्या स्थिति बनी, नक्षत्रों के अनुसार भी जानेंगे और बिल्कुल सूक्ष्म तरीके से इसका विश्लेषण करेंगे। इनका डेट ऑफ बर्थ नोट कर सकते हैं आप लोग। 21 अगस्त 1975, 6:28 सुबह का आगरा का जन्म है इनका। दोस्तों, इसमें मैंने D1, D9 और KP चार्ट को रखा है आपके समझाने के लिए। तो इस कुंडली को हम लोग फलित करके ये जानेंगे कि बिल्कुल सूक्ष्मता से कैसे यह जानकारी प्राप्त करें कि लगेगी ही लगेगी इस जातक की सरकारी नौकरी। ये जो नियम बता रहा हूँ, अगर आप अप्लाई करते हैं तो बिल्कुल स्पष्ट क्लियर हो जाएगा कि नौकरी में आप जाएंगे या नहीं जाएंगे, और जाएंगे तो कितनी बार आपकी स्थिति बनेगी जॉब वाली। तो चलिए दोस्तों, लग्न की डिग्री 10 डिग्री 57 मिनट है, सूर्य 3 डिग्री 51 मिनट, चंद्रमा 25 डिग्री 9 मिनट, मंगल 10 डिग्री 14 मिनट, बुध 21 डिग्री 45 मिनट, गुरु 1 डिग्री 6 मिनट, शुक्र 13 डिग्री 58 मिनट, शनि 3 डिग्री 38 मिनट, राहु केतु 2 डिग्री 47 मिनट के हैं। गुरु इस कुंडली में सूर्य से 9वें भाव में है, अतः वक्री हैं, और पंचमेश होकर वक्री होकर अत्यंत श्रेष्ठ फलदायक हैं, त्रिकोण के मालिक हैं। षडबल में सबसे बलवान सूर्य हैं, नंबर 1 रैंक पर। इसके बाद गुरु हैं, इसके बाद मंगल, फिर बुध, फिर शुक्र, फिर चंद्रमा, और सबसे अंत में कमजोर अवस्था में हालांकि षडबल में शनि है। अब पुष्कर नवमांश की बात करें तो बुध तथा राहु इस कुंडली में पुष्कर नवमांश में है। अब मूलांक इनका 3 है और भाग्यांक 6 है, यानी गुरु का मूलांक है और शुक्र का मूलांक है, और दोनों गुरु की श्रेणी में हैं। जातक अत्यंत बुद्धिमान और भाग्यशाली होगा। दोस्तों, इस जातक को इनको अपने जीवन काल में अनेकों बार सरकारी नौकरी मिली। तो मैं ऐसे जातक की कुंडली एनालिसिस कर रहा हूं जिनको 22 वर्ष की उम्र में पहली नौकरी, सरकारी नौकरी लग गई थी। इन्हें छोटा सा सरकारी पद प्राप्त हुआ था 22 वर्ष की उम्र में, लेकिन इसके बाद अनेकों सरकारी नौकरी इनकी लगी। आइए इनकी कुंडली को देखें कि वास्तव में इनको अनेकों बार सरकारी नौकरी लगने का योग था, और अगर लगी तो इनके कुंडली में ऐसे कौन से योग थे जो यह चीज़ बता रहे हैं कि 22 वर्ष की उम्र यह बता रहे हैं कि 22 वर्ष की उम्र में नौकरी लगी होगी और आगे अनेकों नौकरी इनके लिए रखी है। ऐसा क्या योग है? तो दोस्तों, ऐसे कौन से योग हैं उस पर चर्चा करेंगे। मित्रों, 22 वर्ष की उम्र में यानी 1997 में इनको पहली जॉब हुई। उसके बाद यह IAS के लिए चुने गए। इस बीच इनको कम से कम 8 बार सरकारी नौकरी के ऑफर आए, लेकिन इन्होंने सिविल सेवा को ही अपना कैरियर चुना और उसी में बने रहें। आज यह करीब करीब 45 वर्ष के हैं। तो 1975 का जन्म हुआ था, आज के हिसाब से जोड़ लीजिए, और ये आज ये IAS ऑफिसर हैं, उच्च पद पर, बहुत ही सम्मानित व्यक्ति हैं। दोस्तों, सरकारी सेवा के कारक सूर्य होते हैं और सरकारी नौकरी दिलाने के बिल्कुल सहायक होते हैं। अगर सूर्य की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी है तो निश्चय ही आप सरकारी नौकरी के लिए जा सकते हैं। सूर्य की स्थिति, मंगल की स्थिति, गुरु की स्थिति देख लीजिए। अगर आपके सूर्य की स्थिति खराब है कुंडली में तो आप सूर्य को स्ट्रॉन्ग कुछ उपायों के द्वारा करके सरकारी सेवा का लाभ ले सकते हैं। मंगल भी इम्पोर्टेंट है, गुरु भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन सूर्य सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सरकारी सेवा के लिए। दोस्तों, इस कुंडली में देखिए, सूर्य लग्न में
स्वयं की राशि में हैं और 10वें घर के स्वामी शुक्र से युति में हैं। सूर्य देव लग्न में स्वराशि के 10 मेष के साथ लग्न में ही युति में हैं तथा दूसरे और 11वें भाव के स्वामी बुध से भी यहीं पर सूर्यदेव युति में हैं, तो यानी बुधादित्य योग भी है। अब पंचमेश गुरु 9वें भाव में, पंचमेश गुरु 9वें घर में मित्र राशि के हैं और नवमेश मंगल 10वें भाव में केतु के साथ दिग्बली हैं, दिग्बल प्राप्त कर रहे हैं। 5वें का स्वामी 9वें भाव में अत्यंत श्रेष्ठ व्यक्तित्व और नेम फेम को दिखा रहा है। नवमेश मंगल 10वें घर में उपस्थित होकर अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग कारक हैं, यह दिग्बली भी हैं। जातक धार्मिक होगा, बहुत अच्छा नेम फेम और उच्च कोटि का व्यक्ति होगा, ये भी यहाँ से पता चल रहा है। अब दोस्तों इनके नवमांश को देखते हैं। जब इनका जन्म हुआ तो कर्क नवांश उदित हुआ, क्योंकि कर्क लग्न का नवांश है। तो दोस्तों कर्क लग्न का नवांश बहुत कुछ बताता है अपने आप में। तो जन्म के समय कर्क नवांश था, लग्नेश चंद्रमा दूसरे घर में और सूर्य शुक्र का नवमांश में राशि परिवर्तन। लग्नेश चंद्रमा दूसरे घर में है और सूर्य तथा शुक्र का राशि परिवर्तन धन तथा आय भाव को यहाँ हो रहा है। दोनों राशि परिवर्तन में है, जो कि बहुत ही शक्तिशाली योग माना जाता है। कर्क नवांश अधिकारियों का भी परिचायक माना जाता है। कर्क लग्न की कुंडली हो, कर्क लग्न का नवमांश हो तो नवमांश लग्न के स्वामी चंद्रमा दूसरे भाव में 11वें भाव के स्वामी शुक्र के साथ हैं। दूसरे भाव में चंद्रमा 11वें भाव के स्वामी शुक्र के साथ ही युति में हैं, जो कि बहुत अच्छी स्थिति यहाँ बता रहा है। लग्नेश और 11वें भाव का संबंध अपने आप में अति उत्तम है। अब नक्षत्रों की तरफ आ जाए दोस्तों, केपी चार्ट भी इनका देख लीजिए और नक्षत्रों पर भी अब हम चर्चा करेंगे। केपी चार्ट भी आप देख सकते हैं क्या स्थिति है। अब नक्षत्र पर आते हैं और नक्षत्र पर फलित करते हैं इस कुंडली को, क्योंकि वैदिक से हमने देखा कि बहुत अच्छी कंडीशन है। अब नक्षत्र की बात करें तो 10वें भाव के उप नक्षत्र स्वामी, जब आप लोग इनका चार्ट बनाएंगे तो 10वें भाव के उप नक्षत्र स्वामी स्वयं शुक्र हैं और शुक्र देव सूर्य तथा बुध से युति में हैं। शुक्र स्वयं के नक्षत्र, स्वयं के उप नक्षत्र और मंगल के उप नक्षत्र में हैं। यहाँ उप नक्षत्र का प्रयोग बिल्कुल सूक्ष्मता से विश्लेषण के लिए किया जा रहा है। उप नक्षत्र स्वामी मंगल 10वें भाव में केतु के साथ दिग्बली हैं। अब दोस्तों केपी चार्ट देखिए, इनके केपी चार्ट में सूर्य देव 12वें भाव में हैं। केपी चार्ट में सूर्य 12वें भाव में हैं, पर चंद्रमा के उप नक्षत्र में हैं, जो कि चंद्रमा 6ठे भाव में स्थित है। तो सूर्य के उप नक्षत्र स्वामी चंद्रमा नौकरी तथा सेवा भाव यानी 6ठे भाव में उपलब्ध हैं। तो बहुत अच्छा कनेक्शन सूर्य का बना हुआ है जॉब के लिए भी। अब दोस्तों जातक की बात करें तो इनकी मंगल की दशा में जन्म हुआ इनका। मंगल की दशा के बाद राहु की दशा चली इनके जीवन में। मंगल के बाद राहु की दशा आती है, आप सभी जानते हैं। जातक को 2002 में IAS पद प्राप्त हुआ और इस बीच इन्होंने जितने भी जॉब के ऑफर मिले, ये 2 ऑफर, पहली जॉब ये दूसरी जॉब, इसके बीच में 6 ऑफर मिले जॉब का। इन्होंने कुछ को छोड़ दिया, कुछ को ज्वाइन किया, लेकिन इनका मनचाहा जॉब 2002 में प्राप्त हुआ, यानी जीवन में 8 जॉब इन्हें मिले। तो 2002 में IAS का पद मिला। इस समय गुरु की दशा में शनि का अंतर था। यहाँ शनि स्वयं के अपने नक्षत्र, अपने ही उप नक्षत्र और बुध के उप नक्षत्र में हैं। शनि 6ठे भाव के स्वामी हैं, शनि देव 6ठे भाव के स्वामी हैं और शनि ने उसी के अनुसार इनको फल दिया, क्योंकि शनि अपने ही नक्षत्र और अपने ही उप नक्षत्र में हैं। ये ध्यान दीजिए कि गुरु केतु के नक्षत्र में है, गुरुदेव केतु के नक्षत्र में हैं और केतु सूर्य के नक्षत्र में, शुक्र की राशि में और मंगल से युति में 10वें भाव में हैं। गुरु केतु देव के नक्षत्र में हैं इस कुंडली में, और केतु सूर्य के नक्षत्र में हैं, शुक्र की राशि में हैं और मंगल से युति में 10वें भाव में हैं। अतः जातक को केतु ने जीवन में अनेकों अवसर दिए, जीवन में आगे बढ़ने के बहुत सारे मौके दिए इस कुंडली में। अब दोस्तों
इस कुंडली में शनि के नक्षत्र तथा इस कुंडली में शनि स्वयं के नक्षत्र तथा अपने ही उप नक्षत्र में हैं। ध्यान दीजिएगा, शनि अपने ही नक्षत्र अपने ही उप नक्षत्र में हैं। शुक्र स्वयं के नक्षत्र स्वयं के उप नक्षत्र में है। यह स्थिति दोनों ग्रहों को काफ़ी मजबूत कर रही है। इसके अलावा मंगल चंद्रमा के नक्षत्र तथा चंद्रमा के ही उप नक्षत्र में हैं, जो कि चंद्रमा केपी में छठे भाव का फल दे रहे हैं और वैदिक ज्योतिष के अनुसार भी यह छठे भाव का फल दे रहे हैं। तो इसी कारण मंगल जो हैं नौकरी के भाव छठे से स्ट्रांगली कनेक्टेड हैं, क्योंकि मंगल चंद्रमा के नक्षत्र तथा चंद्रमा के ही उप नक्षत्र में हैं और चंद्रमा छठे भाव में हैं। तो मंगल यहाँ सीधे और स्ट्रांगली कनेक्टेड हो गए छठे भाव से। अतः इस कुंडली में वैदिक तथा नक्षत्रीय ज्योतिष के आधार पर सरकारी नौकरी का प्रबल योग दोनों तरह से बना हुआ है। अब जातक का सौभाग्य बनता है जब पंचमेश गुरु नवम भाव से अपने ही घर को देख रहे हैं, यानी पंचम भाव को देख रहे हैं। यह अत्यंत सौभाग्यशाली नेम फेमदायक कुंडली है। यहाँ पंचमेश गुरु लग्नेश सूर्य, कर्मेश शुक्र तथा आयेश बुध को भी देख रहे हैं। षष्ठमेश शनि पंचमेश गुरु को देख रहे हैं। और आप ये भी देख रहे होंगे दोस्तों कि शनि चंद्र का विष योग भी है यहाँ पर। परंतु इस विष योग ने बहुत ही उत्तम जीवन दे दिया। हालांकि इसका कारण शनि चंद्र का राशि परिवर्तन भी है। तो यहाँ यह बात भी गलत साबित होगी दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो गुरु अकेले हैं नवम भाव में, तो यहाँ यह बात भी गलत साबित होती है कि गुरु अकेले होकर भावनाश भी करते हैं। वक्री गुरु ने नवम भाव में अकेला होकर श्रेष्ठ राजयोग दिया और जातक को अपनी महादशा में मनचाही जॉब दी और श्रेष्ठ फल दिया। तो इस प्रकार से आप किसी भी कुंडली का सूक्ष्म विश्लेषण उसके नक्षत्र, उपनक्षत्र, राशि, भाव, दृष्टि, युति, भाव स्वामी आदि का विचार करके नक्षत्र, उपनक्षत्र, उपनक्षत्र तक जाएं तो बिल्कुल सटीकता से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये अनुमान, ये कॉन्फिडेंस से बोल सकते हैं कि ये जातक सरकारी नौकरी करेगा और ये सरकारी नौकरी के लिए ही बना है। तो इस कुंडली में जो स्थिति बताई गई है उस तरह से आप इस्तेमाल करें और अपनी नौकरी के बारे में बिल्कुल क्लियर कट प्रेडिक्शन करके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।